सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भक्ति खुद के लिए की जाती है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हमें समझाया, स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा, कि प्रभु की भक्ति जो होती है खुद के लिए की जाती है, स्वयं की आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए, जीवन में शांति सुकून के लिए। भक्ति करके हम किसी पर कोई एहसान नहीं करते। भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं। तो भक्ति का फल भक्ति है। भक्ति में सिर्फ भक्त और भगवान होते हैं और बीच में किसी को स्थान होता नहीं है। भक्त और भगवान ओतप्रोत होते हैं। ये प्रेम का सौदा है, ये भाव का सौदा है। तो हम भगवान से कितना प्यार करते हैं ये भगवान जानते हैं। भगवान अंतर्यामी है, हमारे मन के भाव जानते हैं, दिल में क्या है सब भगवान को पता है। तो हमने भक्ति सच्चे दिल से करना है और भक्ति करने से हमारा ही कल्याण होता है। तो भक्ति की दौलत तो साधो हमने खूब कमानी है, खुद के ही ये काम आनी, यह न बांटी जानी है कि हमारी भक्ति का फल हमको ही मिलने वाला है। हम खाना खाएंगे तो पेट हमारा ही भरने वाला है, हम पानी पिएंगे तो प्यास हमारी ही बुझने वाली है। तो अगर कोई हमारा सगे संबंधी पड़ोसी वो खाना खा रहा है तो हमारा पेट नहीं भरने वाला, वो पानी पी रहा है तो हमारी प्यास नहीं बुझने वाली है। यानी हमको खाना खाना पड़ेगा, हमको पानी पीना पड़ेगा, हमको खुद भक्ति करना पड़ेगा। तो इस संसार में जो भी भक्ति करते हैं वो तर जाते हैं, लेकिन भक्ति में चाहिए लगन, मीराबाई जी की तरह, सबरी माता जी की तरह। संसार के किसी भी काम में अगर इंसान की लगन लग जाए तो अभ्यास से आदमी महारत हासिल कर लेता है। अगर भगवान में लगन लग जाए तो अभ्यास सुमरन ध्यान से आदमी भगवान का रूप हो जाता है। तो ये भक्ति करने से हमारा ही कल्याण होता है, इसलिए कभी भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए, सत्संग सेवा और सिमरन नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान की कृपा से ही भगवान में मन लगता है और भगवान की कृपा तभी होती है जब भगवान से प्रेम होता है। जब हम भगवान को याद करते हैं तब भगवान हमारे ऊपर दया करते हैं और ये पूरा संसार सब भगवान की माया है। लेकिन इंसान मायापति को भूलकर माया के पीछे भागता है और हमेशा दुखी रहता है। संसार माया है, दुख है, सुख केवल भगवान है। इसलिए हमने भगवान की भक्ति में लगे रहना है। जो निरंतर भगवान का एहसास, ध्यान, चिंतन, सुमरन में मगन रहते हैं सबसे किस्मत वाले होते हैं। और प्रभु की जिन पर विशेष कृपा होती है, प्रभु उनसे अपनी महिमा गवाते रहते हैं। प्रभु की मर्जी के बिना कोई प्रभु की महिमा नहीं गा सकता। इसलिए हमेशा भक्ति में मन को लगाए रखना चाहिए। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, बन जाएंगे सारे बिगड़े काम। सब कुछ यही निरंकार है और यही ज्ञान है। निरंकार के अलावा बाकी सब अज्ञान है। माइंड सेट निरंकार हो तो सुखी जीवन संसार हो। आज का मनुष्य ख्वाबों, ख्यालों, कल्पनाओं और झूठे सपनों में जीता है। सदगुरु हमें हकीकत से रूबरू करवाते हैं, हकीकत रियलिटी में जीना सिखाते हैं। हकीकत रियलिटी है केवल निरंकार, सारा संसार एक सपना है। सोते जागते जो भी हम देखते हैं सब सपना है, केवल निरंकार अपना है। और इस संसार में झूठ बिकता है। संतों ने समझाया है, सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पतीजे जी। और परमात्मा हर रूप में है, हर रूप में निरंकार मौजूद है। जो जिस रूप में निरंकार को देखते हैं निरंकार उनको उसी रूप में दिखते हैं। तो जो भक्त होते हैं हमेशा अपने मन को निरंकार दातार से जोड़कर रखते हैं। भक्त सब में खूबी देखते हैं, कभी किसी में कोई अवगुण नहीं देखते। किसी के अवगुणों को नज़रअंदाज करते हुए जो उसको प्यार और सम्मान दे वो महान इंसान होते हैं। तो भक्ति मनुष्य के जीवन को महान बनाती है। भक्ति करने से जीवन बहुत महान बन जाता है और संत भक्त जो होती है ये महान होते हैं। इसलिए हमने भक्ति करना है तो खुद के लिए भक्ति करना है, स्वयं के उद्धार के लिए, खुद को संवारने के लिए। भक्ति खुद को सजाती है, संवारती है, हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। सात संगत जी, प्यार से बोलिए दान रंगा जी।